सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंट। जो आप ये साइन देखते हो ना, कहीं भी ये साइन देखते हो आप, ये वाला, ये दो गोल और एक डिवाइड वाला साइन, इसके बारे में हम बात करेंगे। परसेंट क्या होता है? जो आप ये नाम देखते हो ना कहीं भी, ये परसेंट, ये नाम आप कहीं भी देखते हो ना, उसके हर चीज़ को रिलेटेड बात करेंगे। जो आप ये नाम देखते हो ना, सीपी, एसपी, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये सारे नामों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा टॉपिक लेते हैं परसेंट। तो देखिए, ये पर है, ये पर, ये सेंट, दो वर्ड में डिपेंड करेंगे हम इसे, एक तो पर, एक सेंट। पर का मतलब होता है ऑफ 100। सो ये तो हमारा पर का मतलब, सेंट यानी 100, मतलब कि पर तो मतलब हमारा पर का तो पता ही है हमें, पर क्या मतलब क्या होता है। हाँ, हर, उस पर, हर एक। और ऑफ 100 सेंट का परसेंट यानी कि पर ऑफ 100 का ये इतना पार्ट है, लाइक दैट मैंने लिख दिया 50%। तो ये 50% जो जिसमें से हमने फाइंड करना है ना, वो पूरी 100% के बराबर होगी, और उसका फाइंड करना है 50%। सो देखते हैं आगे। तो देखिए, ये हमारा 50% है, तो ये 100 का ही पार्ट है। 100%, 50%, परसेंट यानी कि 50 पर ऑफ 100, यानी 100 का 50 है ये, उस 100 का आधा, 50 आधा ही होता है बेसिकली, हमें पता है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा परसेंट का मीनिंग। अब परसेंट का साइन ऑफ परसेंट का साइन होता है ये। तो देखिए, यही परसेंट का साइन होता है, जहाँ भी हमें ये दिख जाता मतलब कि वो परसेंट है, यानी कि वो 100 है। तो ये हो गया परसेंट का साइन। आगे बढ़ते हैं, हमारे परसेंट को क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा 50%। 50% ये हो जाएगा 50 ऑफ 100, 100 का 50। हाँ, यही बात है इसका मतलब यही है, 50 एज इट इज, परसेंट का ऑफ 100, 50 ऑफ 100, 100 का 50%, 100 का 50%। तो ये तो मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी परसेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। परसेंट को नंबर, परसेंट टू नंबर, परसेंट टू नंबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर को जो हमें गिवन है, 50 गिवन है, तो उसके अपॉन में एक 100 टेक दो, बस 50 अपॉन में एक 100 लगा दो, ये नंबर आ गया। कट ऑफ करेंगे, हाफ आ गया। ये क्या है, किसका परसेंट है? 50% है। सो ये हो गया हमारा परसेंट का चक्कर। सो अब देखते हैं, हमारे पास कोई नंबर गिवन हो जो नंबर में और हमें परसेंट में कन्वर्ट करना, लाइक दैट 50 दे रखा है, 50 ऑफ 100। तो अब देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये ऑफ है ना, ऑफ का मतलब पता है हमें, मल्टीप्लाई होता है, उसमें डिवाइड देखा था हमने, परसेंट टू। अब नंबर टू परसेंट करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, नंबर टू परसेंट। अब मान लीजिए 50 ऑफ 100, यानी कि 100 का 50 कौन सा पार्ट है। तो देखिए, अब देखिए बेसिकली बात है 50 ऑफ 100, यानी कि अब देखिए इस नंबर को, ये 50 है, ऑफ 100 का है ना 50, तो 50 अपन 100, ये तो हम बेसिकली लिखेंगे क्योंकि नंबर हमने देखा था अभी 50% किसका निकला, 50 अपन में 100 का ही तो निकला ना। ये नंबर आया हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 100 से। किससे? 100 से। नंबर टू परसेंट करना हो, ये दिमाग में बिठा लीजिए, नंबर से परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड कब करना है, जब परसेंट टू नंबर में करना हो तब डिवाइड करना है, और नंबर को परसेंट में करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। सो देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, ये 25 अपॉन में 100 को कन्वर्ट करना है। ऊपर क्वेश्चन लिख देता हूँ, कन्वर्ट 8 into परसेंट
है ना। तो देखिए सिंपली बात है 25 अपन में 100 हमारे पास नंबर है, इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना 100 से। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, बचा 25%, कितना जाएगा 25%। ये साइन लगाना जरूरी है, अगर ये साइन नहीं लगाएंगे तो कोई भी हमारा आंसर जो हमारे चेक करे वो सोचेगा कि ये 25 नंबर में लिख रहा है, तो परसेंट लगाना जरूरी है। तो ये परसेंट लगा दिया। सो ये तो हो गया हमारी नंबर 2%। अब परसेंट टू नंबर के भी क्वेश्चन करके देखते हैं। सो अब देखिए हमारे पास एक भी नंबर, कोई भी नंबर आ गया, मान लीजिए 30% आ गया, इसको कन्वर्ट करना है नंबर में। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ अपॉन में 100 टेक दो जी, हाँ परसेंट के साइन को रिमूव कर दो, 30 अपॉन में 100 आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कितना सिंपल है। सो ये हो गया इसका। सो हमने परसेंट को क्लियर कर लिया एकदम ढंग से। तो अब आगे मूव करते हैं हमारे सीपी और एसपी पे। वो क्या होते हैं, कॉस्ट, खरीदने का दाम, कोई भी चीज़ को खरीदते हैं यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं तो उसका दाम यानी कि उसकी कॉस्ट, यानी कि मतलब कि लाइक दैट मैंने कुछ भी एक स्पीकर खरीदा या फिर एक बुफर खरीदा या फिर एक पीसी खरीदा या फिर एक लैपटॉप खरीदा, वो मैंने खरीदा। मान लीजिए मैंने एक पीसी खरीदा 20,000 का और फिर उसे मैंने सेल किया 22,000 में। खरीदा वो मेरे को कॉस्ट में हुआ, वो तो हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने खरीदा वो हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस, उस पीसी की कॉस्ट प्राइस, तो वो गई कॉस्ट प्राइस। फिर मैंने उसको बेचा मतलब सेल, तो नाम से पता चल रहा है सेलिंग प्राइस, बेचने की प्राइस यानी बेचने के दाम। तो वही बात हो गई यहाँ पर भी, सेलिंग प्राइस वही सेम चीज़ है, सेलिंग प्राइस यानी बेचने का दाम। मैंने वो पीसी खरीदा और मान लीजिए किसी दूसरे को और बेच दिया, और वो है ना मान लीजिए मेरी सीपी थी 20,000 में, मैंने खरीदा उसे 20,000 में खरीदा, बेचा कितने में फिर 22,000 में, है ना। अब ये बीच में जोलमाल में कितने रुपए हुए 2,000, मेरे 2,000 रुपीज़ बचे। तो अब देखिए बचे कैसे, मैंने 20,000 में खरीदा और फिर 22,000 में बेच दिया, बीच में 2,000 रुपीज़ का मेरे प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट होता है, वो होता है यही प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट जब भी होगा जब एसपी सीपी से बड़ी होगी, जब सीपी से एसपी बड़ी होगी ना तब हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, मान लीजिए मैंने अब इसकी सीपी होती 22,000, मैंने 22,000 में खरीदा और 20,000 में बेचा, तो मेरे 2,000 का घाटा हो गया। तो वो घाटा ही होता है लॉस, जिसमें मेरी बस सीपी 22,000 हो जाती है और एसपी 20,000 हो जाती। सिंपली दिख रहा है कि सीपी बड़ी थी, सो एज इट इज ये दिखा रखा हमें, तो फिर वो मेरा लॉस हो जाता। तो अब देखिए ये तो मैंने बात की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। अब इसके अंदर परसेंट भी आता है। कैसे आता है, जैसे लॉस परसेंट फाइंड करना दे दिया, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना दे दिया, एंड एक्स वाई जेड। तो देखते हैं उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, अब ये प्रॉफिट परसेंट है जो मेरे प्रॉफिट होता है उसका परसेंट, सिंपली बात है। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉफिट लिख दिया, याद कीजिए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, इनटू में 100 करते हैं, सिंपली इनटू में भी 100 कर दिया भाई। अब किसका प्रॉफिट हमारे किसके अंदर से हुआ था, सीपी के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ था ना, तो सीपी के अंदर प्रॉफिट हुआ था और वो सीपी में वो प्रॉफिट प्लस होने के बाद हमारी एसपी आई थी। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, सिंपल बात है। परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू में 100 होता है। और सीपी का फाइंड करना है तो सीपी नीचे आ जाएगा। सो ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट का। अब देखिए प्रॉफिट का भी होता है एक, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो, प्रॉफिट फाइंड करना हो तो उसका भी तो एक फॉर्मूला होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, सेम एज इट इज ये रहेगा प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट। अब ये दोनों की हेरफेर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हेरफेर बोला मैंने, सीपी यहाँ पर चली जाएगी, 100 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली कर देते हैं हम भी ऐसे ही, 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंट का ये प्रॉफिट निकालेगा, ये हमें परसेंट गिवन हो तो ये प्रॉफिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, जब प्रॉफिट गिवन हो तो परसेंट ऐसे निकाल सकते हैं। सो ये तो हुई नॉर्मल। अब देखते हैं लॉस का क्या होता है। लॉस का भी सेम होता है, कुछ नहीं करना, इसकी जगह लॉस डाल दो, इसकी भी लॉस परसेंट डाल दो। सो लॉस परसेंट का क्या होता है, ऊपर अपना आ गया लॉस, नीचे सीपी, किसका निकालना है, सीपी का ही निकाल रहे हैं हम, सीपी इंटू 100, कहीं एसपी का नहीं निकालने बैठना। एसपी तो हमारी बात में भी वो वैल्यू है लॉस के बाद। और लॉस, अब लॉस का क्या होगा, सेम एज इट इज ये वाला कॉपी कर लो आप, ऊपर लॉस परसेंट आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू में सीपी। सो फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। ऐसे तो मेरे को पता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, या फिर आया भी होगा
बट हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही सब कुछ होते हैं। क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे तो हमें आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब देखिए हमें प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपीज़ 20 भाई आपका प्रॉफिट है। और सीपी इक्वल्स टू 120 हमारी सीपी है। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड ये प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट दे रखा है हमें। क्या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, मेरे को पता है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा? तो सिंपली पहले हम ये लाइन लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो एज इट इज लिख दें, प्रॉफिट हमारा कितना है 20 रुपीज़, अपॉन में सीपी कितनी है हमारी 120, इंटू में 100 है। सिंपली 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2। अब हम इस 2 को काटते हैं, 2 6 जा हो जाएगा और ये 10 जा हो जाएगा। तो ये 10 100 हो जाएंगे और अपॉन में 6 आ जाएगा। तो ये डेसिमल में आ गया नंबर, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर आगे करें तो इसे उसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी से हम इसे और सोल्व कर सकते हैं। हम इसे 100 को वो ऐसे कर सकते हैं, हम इसको है ना हम डेसिम उसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लॉस परसेंट का भी ऐसा ही होता है। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कंडीशन आ जाए जहां पर ना आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया हो, या फिर लॉस परसेंट दे दिया हो, है ना, सीपी दे दी हो और एसपी ना दी हो। क्या फाइंड करना हमें? एसपी फाइंड करनी है। हमें एसपी क्या है और दे रखा हमें प्रॉफिट परसेंट और सीपी दे रखी है, एसपी फाइंड करनी है। तो अब इसका एक फॉर्मूला तैयार। तो देखिए एसपी इक्वल्स टू, अब देखिए क्या दे रखा हमें। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट देखिए परसेंट 100 का होता है, तो 100 प्लस ये जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है ना, अपॉन में अब 100% का 100 से अब यहाँ पर इंटू में हमारी बची सीपी, तो सीपी को इंटू में लिख देंगे। सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे हम ढंग से। तो ये तो हो गया एसपी का। लॉस गिवन हो, जब लॉस गिवन हो तो क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंट, ये लॉस गिवन होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा। सो एसपी व्हेन लॉस परसेंट एंड सीपी इज गिवन, तो वो हो जाएगा हमारा क्या 100 प्लस अब ये माइनस हो जाएगा, हमारा लॉस आ गया तो माइनस हो जाएगा, अपॉन में 100 इंटू सीपी, है ना। तो देखिए ये तो गया। अब हम बात करते हैं आगे, अब बढ़ते हैं। ये तो गया मेरा एसपी का। सीपी का भी तो होता है, सीपी का फाइंड करने का वो भी होता है, सीपी व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एंड एसपी इज गिवन। तो देखिए सीपी फाइंड करने के वक्त हमें एक चीज़ तो गिवन होगी ना, दो चीज़ तो गिवन होनी नेसेसरी, वरना फाइंड कैसे करेंगे। सो देखिए प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो अब उसके अंदर है ना चेंज कर दीजिए, इसकी प्लेस सीपी को इधर ले आइए, और ये एसपी का फॉर्मूला तो यहाँ पर एसपी लिख दीजिए। तो देखिए क्या करना होता है, बच्चा 100, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दीजिए। 100 अपॉन में तो पहले 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्लेस चेंज करने को कहा है मैंने, इन दोनों की प्लेस चेंज करने को एसपी की गैस की एसपी कर दीजिए इंटू एसपी। जी यही फॉर्मूला, देखिए कितना ईजी है सेम। और जब लॉस परसेंट आ जाए तो कुछ नहीं करना होता हमें, सिर्फ माइनस लॉस परसेंट, और यहाँ पर भी लॉस आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला आता है। सो देखिए ये तो गई हमारी ये सीपी एसपी। तो देखिए ये हमारा कितना सिंपल है, बस लॉजिक चाहिए। लॉजिक होने के बाद हमारा ये क्वेश्चन चाहिए कितना भी हार्ड हो जाए वो हम कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। सो ये हमारी थी एसपी सीपी की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर से ज़्यादा करना।